गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, ल्यूक का क्या सुसमाचार, उसके 4 चैप्टर, लूक का 4, उसका 5 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। सब जन खोलेंगे वचन को। लूक का 4, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, सुसमाचार लूक का उसका 4, उसकी 5 से लेके 8 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। अगर आप सब खोल चुके हैं तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आज का वचन सब लोग ध्यान से सुने, ये हमारी उन्नति के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। इस वचन को मैं पढ़ूंगा जो आपने बहुत बार पहले पढ़ा होगा। इस वचन में लिखा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। मैं 5 से पढ़ूंगा, ये 4 है। 5 में लिखा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, लूका 4 उसकी 5 से लेके 8 तक, इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि हम अच्छे से समझ सके। इसमें लिखा, एंड द डेविल टुक हिम अप एंड शोड हिम ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड इन अ मोमेंट ऑफ टाइम एंड सेड टू हिम, टू यू आई विल गिव ऑल दिस अथॉरिटी एंड देयर ग्लोरी, for it has been delivered to me, or it has been given to me, and I give it to whom I will. If you then you will worship me, it will be yours. And Jesus answered him, it is written, वचन में लिखा है, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. हालेलुया। ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है। इस वचन में लिखा कि शैतान जो है वो यीशु मसीह को परखने के लिए आया और उसे ऊंचे स्थान पर ले गया और उसे एक सेकंड में, एक मोमेंट में सारे जगत के राज्य दिखाए। जितने भी राज्य हैं, जितने राजा लोग, जितने भी बड़े बड़े चीजें हैं, जितनी भी दुनिया की इंप्रेस करने वाली चीजें हैं, बंदों को अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। क्योंकि हर बंदा सोचता है मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं मिलियनेयर बन जाऊं, मेरे पास अच्छी कंपनी हो या मेरे पास अच्छा किंगडम हो। कोई भी चीज की, किसी की कोई इच्छा है, किसी की कोई इच्छा है। तो शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह को सारा कुछ दिखा दिया जो भी दुनिया में था। मैं 5 को दोबारा पढ़ूंगा, इसका इफेक्ट कम करो। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, ऑल द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया दे विच जिन्नियां भी चीज़ां आ, जितने भी दुनिया में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक इंसान को भरमा लेती हैं, इंसान उसे पाना चाहता है, उसने सब कुछ यीशु मसीह को दिखा दिया। और पता है उसके बदले में क्या मांगा, जो हम मोस्टली क्रिश्चियन लोग मिस कर देते हैं। उससे क्या मांगा उसने? 6 को पढ़ेंगे, 7 को मैं इंग्लिश में अगर पढ़ूंगा, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तेरा हो जाएगा। इफ यू देन विल वर्शिप मी, आई विल, इट विल बी ऑल योर्स। वो देखो किस चीज से सौदा कर रहा है। वो कहता है कि अगर तू सिर्फ मुझे वर्शिप करे तो मैं दुनिया की सारी चीजें तुझे दे दूंगा, क्योंकि इन सब के ऊपर मेरी अथॉरिटी है, इन सब के ऊपर मेरा अधिकार है। दुनिया की सारी चीजें मुझे दे दी गई हैं और मैं जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं, जो कि सच भी है।
आप देखते हैं बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो पाप में हैं, जो 2 नंबर का कमाते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, वो भी अमीर होते जाते हैं, उनकी भी संपत्ति बढ़ती जाती है, उन्हें सब कुछ मिलता जाता है, ऐशो आराम है। क्योंकि शैतान के पास अथॉरिटी है अपने लोगों को ब्लेसिंग्स देने की, जो उसकी वर्शिप करते हैं। क्योंकि उसने यीशु मसीह से कहा, अगर तू सिर्फ मेरी वर्शिप करे तो मैं सारी दुनिया का अधिकार, जितना किंगडम, जो कुछ तुझे देखने में नजर आता है, मैं सारा कुछ तुझे दे दूंगा। किसके बदले? सिर्फ एक वर्शिप के बदले, क्योंकि वो वर्शिप की वैल्यू जानता है। शैतान एक वर्शिपर था, लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, उसकी वर्शिप करता था, और जब घमंड आया तो गिरा दिया गया। इसीलिए वो जानता है कि जब एक बंदा वर्शिप करता है उसकी वैल्यू क्या है, एक वर्शिप क्या कुछ कर सकती है। मैंने आपको कुछ संडे पहले एक वचन दिया था कि वर्शिप में क्या क्या होता है, उसमें अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई थी कि वर्शिप बॉन्डेजेस को ब्रेक करती है, वर्शिप हमारे दुश्मनों को कंफ्यूज करती है, वर्शिप से दीवारें गिरती हैं, हमारे चैलेंज गिर जाते हैं। अलग अलग बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे परमेश्वर की वर्शिप करने के, और यही मैं आज के वचन आपको बताना चाहता हूं जो लिखा हुआ है कि यू शैल वर्शिप द लॉर्ड। आज वर्शिप द लॉर्ड हमारा टाइटल है कि हमें प्रभु की वर्शिप, उसकी आराधना करनी है, ना कि किसी और चीज की। शैतान एक वर्शिप के बदले परमेश्वर को, यीशु मसीह को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। वो सब कुछ देने की ताकत रखता है, जो कुछ धरती के ऊपर है। वचन में लिखा, उसने धरती के सारे राज्य उसे दिखाए। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के, यानी कि वर्ल्ड के, धरती के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, यह सब मेरे अधिकार में है, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मेरी वर्शिप करे, मेरी आराधना करे, तो ये सब तेरा हो जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया? यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उसकी आराधना कर, केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह के पास आंसर था, सही, उसके पास उत्तर था, पर आप देखो शैतान क्या कॉम्प्रोमाइज करना चाहता था उससे। और हम कई बार वर्शिप को ऐसे जान लेते हैं, हम सोचते हैं वर्शिप का क्या है, हम वचन के टाइम चलेंगे, हम फायर, बहुत से लोग तो फायर प्रेयर के टाइम आना चाहते हैं कि ठीक है प्रार्थना हो जाए, ले हैंड हो जाए और हमारा सब काम बन जाएगा। पर ये इग्नोरेंस है। एक क्रिश्चियन जानते हुए सब कुछ भी हम अनजाने में हैं। जब हम वचनों से सुनते हैं कि हमें वर्शिप का क्या क्या फायदा हो सकता है, जब हमें पता है कि वर्शिप की क्या वैल्यू है, फिर भी हम वर्शिप नहीं करते परमेश्वर की। जब जब प्रभु ने मुझे नए लेवल की ग्रेस दी है, हमेशा वर्शिप के दौरान दी है, या फिर वर्शिप, एक वंडरफुल वर्शिप करने के बाद परमेश्वर का आत्मा, उसका अभिषेक उतरा, घर में या प्रेयर रूम में या कहीं भी बैठ के हम कर रहे हैं, हमेशा परमेश्वर ने वंडरफुल वर्शिप के बाद अगले लेवल का मस्सा दिया है, अनॉइंटिंग दी है। फ्राइडे को मैं जल्दी काम से आ गया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था प्रार्थना करने का। मैं काम बंद किया, घर आया, मैं अपने सन रूम में बैठा, ऐसी चेयर पे बैठा था और मैंने वर्शिप लगा ली, और मुझे पता नहीं चला कब मैं आधे घंटे में घुटनों पर आ गया। इतनी वंडरफुल परमेश्वर की ऐसी चेयर पे मैंने, क्योंकि मेरा टाइम नहीं था रात को टाइम का प्रेयर, पर मैंने ऐसे लगा लिया। मैं बोला एक्स्ट्रा प्रार्थना करते हैं, और मुझे पता नहीं कब मैं घुटनों पे आया और परमेश्वर के रूह ने कब्जा किया, उसकी आत्मा ने कब्जा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कि जो रियलम है, जो हेवनली चीज है, जो हेवन से कनेक्ट होना है, वो सिर्फ वर्शिप के द्वारा हो सकता है बंदा। क्योंकि वहां पे वचन कहता है कि करोड़ों स्वर्गदूत, अनगिनत गिनती में स्वर्गदूत, अनगिनत स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए, हमेशा परमेश्वर की वर्शिप करते रहते हैं, उसे हालेलुया, होसना कहते रहते हैं, उसे धन्य धन्य कहते रहते हैं। और वैसे ही जब धरती पर या चर्च में या आपके प्रेयर रूम में वैसा ही सब कुछ होता है, परमेश्वर तू धन्य है, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरी वर्शिप करते हैं, तू महान है, तो वही जो माहौल स्वर्ग में है वो आपके रूम में उतर आता है या वो चर्च में उतर आता है। क्यों हम आधा घंटा पौना घंटा पहले वर्शिप करते हैं? सीधा वचन सुना के प्रार्थना करके काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि जिसने काम करना है, जिस माहौल में काम होना है, वो माहौल बनाने के लिए पहले वर्शिप जरूरी है। हालेलुया। और अगर एक बंदा वर्शिप की वैल्यू नहीं जानता तो वो संपूर्ण क्रिश्चियन अभी नहीं है, उसे क्रिश्चियनिटी के बारे में आधा मालूम है, अगर वो वर्शिप की वैल्यू नहीं जानता। वर्शिप सिर्फ गाने गाना नहीं है,
क्योंकि देखो, वर्शिप के बदले शैतान पूरा राज्य देने के लिए, पूरी धरती का सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया यीशु मसीह का। उसे क्या जरूरत है, क्या मिल जाएगा उसे? क्योंकि उसे पता है अब अगर ये मेरे सामने झुक गया, इसने मेरी आराधना कर दी, मेरी वर्शिप कर दी, तो मेरा कंट्रोल इसके ऊपर हो जाएगा। जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। उसके बाद जब हम चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। हम अगले वचन को पढ़ेंगे ताकि मैं और इसको गहराई से आपको समझा सकूं। हम खोलेंगे पहला यूहन्ना, 1 जॉन, यूहन्ना दी पत्री पंजाबी दे विच, उसका 5 चैप्टर, उसका 19, 20 और 21 को पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 से लेके 21 तक। अनमोल इन्हें होर कट करो, थोड़ा ज्यादा फ्लैट करो, इफेक्ट ज्यादा है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 से लेके 21 तक। अब शैतान ने कहा कि मेरे पास ये सारा अधिकार है और मुझे सौंपा गया है और मैं सब कुछ मैं उसे देता हूं जिसे मैं देना चाहता हूं। अब इस वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 उसकी 19 से लेके 21 तक। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 से लेके 21 तक। ऑनलाइन लोग भी वचन को खोलें। इस वचन में लिखा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सच्चा है, जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो इस वचन में क्या कहा, दोनों में 19 और 20 में यूहन्ना लिखता है, कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा संसार जो है, दुष्ट ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। जैसे शैतान ने कहा कि सारे जगत का अधिकार मेरे पास है, मैं जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। वो सच बोलता है, क्योंकि वचन भी यही कहता है। यूहन्ना के वचन में भी यही लिखा कि हम परमेश्वर से हैं पर सारा संसार दुष्ट के, यानी कि शैतान के, इविल के वश में पड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। वो कहता है कि प्रभु ने हमें समझ दी है। संसार तो दुष्ट के वश में है, संसार ने के ऊपर तो शैतान ने कब्जा करके रखा है, उनकी आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। उन्हें कोई रोशनी नजर नहीं आती, उन्हें कोई बाइबल का वचन समझ नहीं आता। अगर उन्हें बताओ तो वो गुस्सा करते हैं कि तुम हमारा धर्म बदलना चाहते हो। संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, वचन कहता है। पर प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें समझ दी है। उसने हमें समझ दी है कि हम सच्चे को जाने, यीशु मसीह को जाने। हम उसकी वर्शिप करें जो सच्चा है, हम उसकी आराधना करें जो परमेश्वर का पुत्र है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवता और सच्चा परमेश्वर है, जो आदि और अंत है। हम उसकी आराधना करें, हम पहचाने, क्योंकि हमें परमेश्वर ने समझ दे दी है ऑलरेडी। जब हमने पापों की तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर ने हमारी माइंड को खोला कि अब तुम समझो परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, उसकी सच्चाई, उसकी गहराई को जान लो अच्छे तरीके से। बाइबल में लिखा है कि वो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना, यानी कि कैसे बड़े बड़े काम वो कर सकता है। क्योंकि हमें हमारी माइंड को ओपन कर दिया गया है। पर जो संसार है वो दुष्ट के वश में पड़ा है। मैं 21 को पढ़ूंगा एकदम से, फिर उसका वचन बदला। मैं 20 और 21 को लगातार पढ़ता हूं। कहता, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र, कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। फिर उसने एकदम से कहा, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। चिल्ड्रन, कीप योर सेल्फ फ्रॉम आइडल्स, कि अपने आप को आइडल से, मूर्तों से बचा के रखो। एकदम से बात में बदलाव आया। वो बात कर रहा है यीशु मसीह की, वो बात कर रहा है परमेश्वर को जानने की, वो बात कर रहा है परमेश्वर की वर्शिप करने की।
वो बात कर रहा है कि अब तुम्हें समझ मिल गई है कि कैसे प्रभु में चलना है, कैसे तुमने सच्चाई को जानना है, किसके पीछे चलना है, किसके पीछे नहीं चलना। फिर एकदम से उसने बोला कि अपने आप को मूर्तों से बचा के रखो। क्योंकि वो इसलिए बोलता है, ये वचन इसलिए कहता है क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन ये सोच लेते हैं कि हम कौन सा मूर्तों को पूजते हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, हम किसी आइडल के पीछे नहीं जाते, हमने सारी मूर्तियां त्याग दी हैं, अब हम सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं, अब तो हम चर्च जाते हैं, हम किसी मूर्ति के सामने बैठ के कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ ऐसे हाथ उठाते हैं स्वर्ग की ओर और परमेश्वर तक हमारी स्तुति, आराधना, वर्शिप पहुंचती है और हमारा मेल मिलाप उससे हो गया है। पर याद रखो, यहाँ पे विश्वासियों को लेटर लिखा गया, चर्च को, और वो चर्च को कहता है कि अपने आप को मूर्तों से बचा के रखो, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द आइडल्स। क्योंकि आइडल जो होता है, आज हम बात कर रहे हैं वर्शिप की, किसकी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार अनजाने में हम मूर्तियों की फिर से वर्शिप कर देते हैं। बेशक हम उन जगहों पर नहीं जाते, पर कहीं पे भी बैठे हुए, कहीं पे भी खड़े हुए हम मूर्तियों की वर्शिप करते रहते हैं। उसने कहा आइडल से अपने आप को बचाओ। और आज जो मॉडर्न जमाने के आइडल हैं, जो आइडल हैं वो भी मॉडर्न हो गए हैं, जो मूर्तियां हैं वो भी मॉडर्न हो गई हैं। जैसे सब कुछ डिजिटल हो गया है ना, वैसे जो आइडल हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं। अब आपको एक पत्थर वाली मूर्ति के सामने जाने की जरूरत नहीं है, या एक लकड़ी के सामने या एक पेड़ के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। लोग अनजाने में, क्रिश्चियन लोग अनजाने में फिर से मूर्तियों की पूजा करते हैं, फिर से आइडल वर्शिप करते हैं, ये जानते हुए भी कि हमें परमेश्वर की वर्शिप करनी चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा तू केवल अपने परमेश्वर की वर्शिप पर, केवल उसी की आराधना कर, उसी की उपासना कर और किसी के सामने मत झुकना, क्योंकि उसे सब कुछ ऑफर मिल रहा था। और आज जब एक बंदे के पास ऑप्शन आता है कि यार मैं संसार में जाऊं, अब मेरे पास इनविटेशन है, अब मैं इनविटेशन में जाऊं या मैं चर्च जाऊं, ये लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे? जब क्रिश्चियन लोग या कोई भी दुनिया के लोग जब हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, वो किसकी वर्शिप है? वो शैतान की वर्शिप है, वो अंधकार की शक्तियों की वर्शिप है। वो जाने अनजाने में, बेशक आप टॉफियां ही बांट रहे हो, पर आप किसी की वर्शिप तो कर रहे हो ना। बेशक आप टॉफियां ले रहे हो या बांट रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पर वो रिलेट किससे करता है? एक स्पेशल दिन के ऊपर जब आप सब लोग मिठाइयां खरीदते हैं, सब लोग कुछ करते हैं, ये करते हैं, जब आप भी उसी दिन को करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो उन चीजों में, आप आइडल वर्शिप कर रहे हो। चाहे आप बोले कि नहीं मैं कौन सा वहां पे जाता हूं, मैं कौन सा उस जगह पे जाता हूं, पर आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे परमेश्वर की प्रेजेंस को ले सकते हैं तो घर बैठे आइडल वर्शिप भी कर सकते हैं आप। इसीलिए उसने कहा कि अपने आप को मूर्तियों से बचाओ, क्योंकि मूर्तियां, जैसे मैंने बोला, आपका मोबाइल एक आइडल का रूप ले सकता है आपके सामने। अगर आप ज्यादा टाइम बाइबल पढ़ने से ज्यादा टाइम मोबाइल पे बता रहे हैं, वो एक आइडल है। आप परमेश्वर की जगह अपने आइडल को टाइम दे रहे हैं, अपनी मूर्ति को, जो आपका मोबाइल है उसको टाइम दे रहे हैं। इसका मतलब आप आइडल वर्शिप में हैं। कोई बंदे गाड़ियों को ज्यादा टाइम देते हैं, अपने काम को, अपनी बिजनेस को ज्यादा टाइम देते हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं, यानी कि परमेश्वर को एकदम से एक साइड में रख के। बिजनेस करना, जॉब करना हमें जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, जो तू काम करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा। तो काम बाइबल के अकॉर्डिंग हमें करना है, हर एक को खाना खाना है, रेंट पे करना है, सब कुछ करना है। पर अगर हमारा फोकस, बहुत सालों से मेरे माइंड में कभी भी नहीं आता कि मेरी जॉब मेरी प्रोवाइडर है, मैं जॉब से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। हमेशा ध्यान यह है कि नहीं, परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला है, वो कहीं से भी प्रोवाइड कर देगा और उसने किया है अलग अलग टाइम पे। जब आपके डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तब आप किसको चुनते हैं? अब यहां पे यीशु मसीह के पास ऑप्शन था कि या तो वो शैतान की दी हुई अथॉरिटी ले ले कि देख सारे जगत में कितना कुछ है, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा और तू सिर्फ मेरी वर्शिप कर। और आज अगर एक क्रिश्चियन को बोले यार आज हम यहां चलेंगे, आज चर्च मिस कर दे, वो मिस कर देगा, वो वहां पे चला जाएगा। सैटरडे को हमारा कंपनी का लंच था स्काई सिटी में, बड़ा अरेंज किया उन्होंने। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा क्योंकि सैटरडे मेरा फास्टिंग डे होता है और हमारी मीटिंग है शाम को। आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। अगर आप सोचे नहीं यार मेरा बॉस ना नाराज हो जाए, प्रभु फेवर दे देगा, वो माइंड को चेंज कर देगा, वो किसी को भी बदल देगा आपके लिए, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, अगर उसकी वर्शिप में उसका ऑनर कर रहे हैं तो।
क्योंकि वचन में लिखा जो उसका आदर करता है वो भी पिता के सामने उनका आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। पर अगर हम परमेश्वर को डिसऑनर करेंगे लोगों के लिए कि मेरा बॉस ना नाराज हो जाए, मेरे रिश्तेदार ना नाराज हो जाए, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत सी चीजें आपको मिस करनी पड़ सकती हैं स्वर्ग ना मिस करने के लिए। अगर आप हेवन मिस नहीं करना चाहते तो आपको बहुत सी चीजें मिस करनी पड़ सकती हैं दुनिया की। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को ही त्याग दिया। उसने कहा मुझे वर्ल्ड का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया की किसी भी चीज में, क्योंकि मैं हेवनली असाइनमेंट दे के भेजा गया हूं। मुझे पिता की इच्छा पूरी करनी है, ना कि मुझे दुनिया की चीजें चाहिए। उसने सारा वर्ल्ड रिजेक्ट कर दिया। क्या पढ़ा आपने वचन में? शैतान ने कहा आई विल गिव यू ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं मैं सारी तुझे दे दूंगा, सिर्फ मुझे झुक के मेरी वर्शिप कर दे। और दूसरी बात, अगर एक शैतान आपको एक वर्शिप के द्वारा लोगों को इतना ब्लेस कर सकता है, वो सब कुछ दे सकता है, तो एक जीवता परमेश्वर जब हम उसकी वर्शिप करेंगे जो सिर्फ धरती का ही नहीं सारे ग्रहों का, स्वर्ग का, सारे पृथ्वी हर चीज का मालिक है, तो वो आपको कितना कुछ दे सकता है। अगर शैतान धरती की सारी चीजें एक बंदे को वर्शिप के द्वारा दे सकता है, अगर परमेश्वर की वर्शिप हम करेंगे तो वो आपको कितना कुछ दे सकता है जो उससे भी ज्यादा चीजों का मालिक है। उसने कहा धरती का, वर्ल्ड का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, पर हम जानते हैं जो सच्चा परमेश्वर है वो सारे स्वर्ग का, सारे ग्रहों का, सारी धरती का मालिक है। वो आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। जब आप पर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अब मैं चूज करूं कि मैं क्या करूं, जब स्पेशल दिन आते हैं आप किधर जाते हैं? आप परमेश्वर की ओर जाते हैं या फिर उन चीजों की ओर जाते हैं? मैंने आपको बोला आपके आइडल, बहुत से लोगों के लिए अपनी बॉडी आइडल बन जाती है। अगर आप सुबह काम पे जाने से पहले आधा घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते पर पौना घंटा अपने तैयार होने पे लगा सकते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी को आइडल बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपके लिए आइडल बन जाती है। आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, बहुत से जवान लोग वो मोबाइलों पर गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं और इतना फंस जाते हैं कि वो घंटों तक फेसबुक खोल ली, पता नहीं कब 2 घंटे चले गए, और बाइबल खोल ली तो नींद आने लग गई। ये क्या है? ये आइडल वर्शिप है। आप परमेश्वर की वर्शिप छोड़ के, उसके वचन को छोड़ के आप, क्योंकि मैंने आपको बताया हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे उस जगह पर जहां पे दूसरे जाते हैं, हमें क्या जरूरत है, हम तो अब परमेश्वर के हैं। पर फिर भी आप घरे बैठे बैठे आइडल वर्शिप करते हैं अपने मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, अपनी ब्यूटी के द्वारा। ये नहीं कि सुंदर नहीं दिखना परमेश्वर के लोगों को, पर सुंदरता पर ज्यादा टाइम बिताना बजाय के बाइबल पढ़ने के, बजाय कि सुबह नहीं जी बहुत जल्दी होंगी आ काम ते जान तो पहला तो प्रार्थना कर ही नहीं होंगी, टाइम ही नहीं होता। अच्छा, तैयार होने में आधा घंटा लग जाता है, उसमें से 15 मिनट प्रार्थना भी नहीं हो सकती। ये क्या है? ये आइडल वर्शिप है। लोग ईस्टर मनाते हैं बिना जाने, ईस्टर जो दुनिया वाला ईस्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर का जन्म प्रभु यीशु मसीह का मनाते हैं उसकी नहीं। वो दोनों पैरेलल है। मैंने आपको बोला दुनिया में बहुत से दिन आपको मिल जाएंगे जो उसी दिन शैतानी है और उसी दिन परमेश्वर के हैं, पर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं उस दिन, वो किसकी ओर जाता है, वो सेलिब्रेशन, वो प्रिपरेशन किसके लिए है, ये डिपेंड करता है। जब आप परमेश्वर के, जब लोग, अब लोग क्या करते हैं, ईस्टर किसके लिए हो गया? हाँ जी, एग हो गए, बनी हो गया, जो चॉकलेट के अंडे होते हैं और जो बनी बने होते हैं चॉकलेट के, उनको ले लेके घर में लेके आते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं और अनजाने में बहुत सारे क्रिश्चियन भी करते हैं कि ठीक है इतना बच्चे मांगते हैं, इतना रवाज या फिर क्यों है। ये तो दुनिया का एक कल्चर बन गया बच्चों का, सब लोग करते हैं, हम भी ले आते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने। एग और बनी जो ईस्टर सेलिब्रेशन होता है वो एक देवी के लिए है, जो पुराने टाइम की इश्तार नाम की देवी है, और वो अडल्ट्री की और फर्टिलिटी की देवी है। लोग उसे पूजते थे, जो फर्टिलाइज नहीं होती थी लेडीज, अडल्ट्री वाले लोग उसे पूजते थे, और उसी का आगे बन के पगान बन गया। पगान अब ईस्टर बन गया, परमेश्वर के दिन के पैरेलल खड़ा कर दिया शैतान ने अपना दिन। अब कर लो क्या करोगे, और अपनी चीजें। अब परमेश्वर का तो प्रभु तो दिखता नहीं है किसी को, पर एग और बनी तो हर एक को दिखते हैं, पूरी मार्केट में भरे होते हैं, और क्रिश्चियन लोग उन्हें लेके आते हैं घर में कि हमारे बच्चे खुश हो जाएं। पर आपको नहीं पता आप उसके पीछे
किस स्पिरिट को लेके आ रहे हो, किन चीजों को, किस कर्ज को लेके आ रहे हो। ये आइडल वर्शिप है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हम अनजाने में आइडल वर्शिप करते हैं। इसीलिए वचन जो क्या कहता है 19 को अगर मैं पढ़ूं, पहला यूहन्ना उसकी फिर से, इसमें लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा जगत, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। वचन कहता है कि उसने हमें समझ दी है। And we know that the Son of God has come and he has given us understanding so that we may know him who is true. कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है परमेश्वर से कि सच्चा कौन है, हम उसे जान लें। ये वाला ईस्टर सच्चा है या ये वाला चर्च वाला सच्चा है या फिर ये एग बनी वाला सच्चा है, परमेश्वर ने समझ दी है। और अगर हम समझ का प्रयोग नहीं करते तो हम निर्बुद्ध हैं, हमें परमेश्वर का ज्ञान फिर नहीं है। इसीलिए उसने लास्ट में कहा, बालकों अपने आप को मूर्तों से बचा के रखो। और मैंने आपको बोला बहुत बार कंफ्यूज हो जाते कि हम नहीं मूर्तों के पीछे जाते, पर घर में अपनी मूर्तें बना ली होती हैं। अपना मोबाइल आइडल बन गया, अपनी फेसबुक आइडल बन गई, अपना चेहरा आइडल बन गया, अपनी गाड़ी आइडल बन गई। उस पर सारा दिन, मैं भी करता होता था पहले जब प्रभु को जानने से पहले, गड्डी तो ही जानी सारा दिन, पॉलिश करी जानी, टायर ही चमकाई जानी सारा दिन। हालेलुया। पर परमेश्वर अब कुछ नहीं करने को दिल करता, सिर्फ वर्शिप घंटों, पूरी रात निकल जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट है मेरा वर्शिप करना, परमेश्वर की आराधना करना। ठीक है, वचन भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, वचन भी जरूरी है, उसकी उपस्थिति, गैर भाषा, सब कुछ है। पर उन चीजों में एंटर होने के लिए वर्शिप हमारा एक वेपन भी है। मैं कहता हूं, जो मैंने आपको पहले वचन दिया था वो था कि वर्शिप हमारा वेपन है। वर्शिप में अलग अलग, मैं उसको लास्ट में जो पहले वचन दिया था उसके 4-5 ऑप्शन जो मैंने पॉइंट लिखाए थे वो मैं रिपीट करूंगा आज के वचन के बाद। हम अगले वचन को खोलेंगे, नीति वचन 7 उसका 21, 22 और 23। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 21 से लेके 23 तक। वर्स 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 21 से लेके 23 तक। अब मैंने आपको बताया कि जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इन सब में जो आइडल बन जाते हैं, एक अडल्ट्री उसका सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें कोई भी दुनिया का बंदा फंस सकता है। पर उसका रिजल्ट क्या होता है आज हम दुनिया में देखते हैं। बाइबल में अभी हमने वचन पढ़ा, मैं फिर रिपीट करता हूं, उसमें पढ़ा कि सारा संसार दुष्ट के वश में है, पर परमेश्वर ने हमें समझ दी है, हमें सच्चाई को जानना है कि दुनिया तो जो कर रही है वो तो शैतान के वश में पड़ी हुई है। कोई अडल्ट्री कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई रैम रेड कर रहा है, कोई कुछ भी, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं लोग शैतान के वश में पड़ के। पर परमेश्वर ने अपने लोगों को जो उसकी वर्शिप करते हैं उन्हें समझ दी है, उनका माइंड खोला है कि तुम्हें सच्चे को पहचानना है। पर फिर भी अगर वो उन चीजों में फंसते हैं, ज्यादा आइडल वर्शिप करते हैं, अपने मटीरियलिस्टिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचन के अलावा, तो वो भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। और अडल्ट्री सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। और हम देखते हैं कि लोग चर्च भी जाते हैं और वो सब कुछ भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और जोड़ियां बना के घूमते हैं, चर्च भी जाते हैं और सब कुछ करते हैं जो दुनिया के लोग करते हैं। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, इसमें लिखा 21 से लेके 23 तक, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 21 से लेके 23 तक। इसमें लिखा, ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया, परंतु और तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, एक स्लॉटर प्लेस को जाता है, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ जन यानी कि मूर्ख बंदा ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर तेजी से दौड़ उड़ती है और ना जानती हो कि उसमें उसके प्राण चले जाएंगे। हालेलुया। अब जो बंदा अडल्ट्री करता है वो भी एक आइडल है,
देखना, गलत चीज़ों को देखना, ठीक है, हम कौन सा कुछ जाते हैं जैसे दुनियादारी करती है, ठीक है, हम कौन सा, पर वो गलत चीज़ों को देखना, माइंड गलत रखना, अपने दिमाग में गलत सोचे रखना, लेडीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, किसी तरीके में भी आपस में गलत सोच रखना, वो एक अडल्ट्री की कैटेगरी में आता है। और वचन कहता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई एक बंदे की, जिसने एक औरत को देखा जो गलत कैटेगरी में थी, जो गलत काम करती थी, और वचन में लिखा कि वो उसके पीछे चल पड़ा। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फंसा लिया, और जैसे उसके पीछे चला, वचन कहता है कि वो ऐसे चला है जैसे एक बैल एक कसाई खाने को, यानी कि एक स्लॉटर हाउस के की ओर चला जाता है, और उसे पता नहीं चलता कि मेरी गर्दन उतरने वाली है। कहते हैं वो ऐसा चला कि जैसे एक चिड़िया तेजी से दौड़ती है और पता नहीं कि आगे फंदा लगा, उसमें फंस जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। अंत में उसका कलेजा तीर से बेधा जाएगा, यानी कि इतनी पेन होगी उसे, इस गलत का, इस वर्शिप, इस आइडल वर्शिप का रिजल्ट इतना बुरा होगा कि उसके सहने से बाहर होगा। अगर किसी के हार्ट में तीर लग जाए, मतलब वो तड़फेगा और फिर डेड हो जाएगा। ऐसा ही उस बंदे का रिजल्ट होता है जो परमेश्वर को छोड़ के दुनिया के लोगों में खो जाता है, जो लड़कियों के पीछे या लड़कियां लड़कों के पीछे चली जाती हैं, जो अडल्ट्री में चली जाती हैं, या कुछ भी गलत काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे अलग है। क्योंकि लोग फंस जाते हैं ऐसे। अब शैतान ने क्या किया, उसने यीशु मसीह से चिकनी चुपड़ी बातें करनी शुरू की। अच्छा तू मुझे वर्शिप कर दे, देख मैं सारा कुछ दे दूंगा। अच्छा पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। अच्छा यहां से गिर जा और स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। पर यीशु मसीह हर चीज को रिजेक्ट करते गए, उसके हर ऑफर को रिजेक्ट किया उसने, और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हम उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे और मैं फिर फिनिश करूंगा इस वचन को, उसको फाइनल करेंगे। लूका की किताब, उसी के बुक ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, उसका 4 का अब मैं अगले वचन को पढ़ूंगा। हम चैप्टर 4 में वापस जाएंगे। लूक का उसका 4, उसका 13 को पढ़ूंगा अब मैं, 13 को। जब सब कुछ हुआ, अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूं क्या होता है जब हम रिजेक्ट करते हैं। जब शैतान आपके पास या दुनिया की चीजें आपके पास आती हैं, जब ऑफर आते हैं, जब उन्हें रिजेक्ट करते हैं, यहां पे लिखा, मैं 12 को भी पढ़ दूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। एंड वेन द डेविल हैड एंडेड एवरी टेम्पटेशन, ही डिपार्टेड फ्रॉम हिम अंटिल एन अपॉर्चून टाइम। अब उसने सारा जोर लगा लिया, मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और चल मेरी वर्शिप भी कर दे, मेरे सामने झुक जा और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यीशु मसीह एक एक करके सब कुछ रिजेक्ट करते गए। वो भी इंसान थे, उन्हें भी भूख लगी थी, उन्हें भी सब कुछ था, वो उन्हें भी दर्द होता था जब मार पड़ती थी, तो वो भी इंसान के रूप में आए थे। पर उन्होंने अपने लालच को, अपने ऊपर लालच को काबू नहीं करने दिया कि हाँ यार सब कुछ मिलता है, क्या फायदा क्रूज पे चढ़ने का, एक दिन मर जाऊंगा, मैं ये ले लेता हूं, जितनी जिंदगी है तब उतनी तो ऐश से गुजारेंगे। आज एक ऑफर आ जाए क्रिश्चियन लोगों को, वो चर्च में, आपको बोला मैंने अभी, वो चर्च को रिजेक्ट कर देंगे और वहां पे चले जाएंगे जहां पे ऑफर आया। एक अच्छी बिजनेस डील आ जाए, एक डबल पे वाली संडे को आ जाए जॉब कि हाँ मैं डबल पे करेंगे, चर्च बंद कर, चर्च नहीं जाएंगे और वहां पे चले जाएंगे। ये क्या है? आप जॉब को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप इसका मतलब एक आइडल वर्शिप में है। मैंने आपको बताया अलग अलग शैतान ने मॉडर्नाइज कर दी हैं चीजें, उसने डिजिटलाइज कर दी हैं सब कुछ। मोबाइल क्या है? डिजिटल। फेसबुक क्या है? डिजिटल है। वो एक आइडल बन जाती है आपके सामने। अब यहां पे कहा, यहां पे जब सब कुछ रिजेक्ट हुआ, शैतान का कोई बस नहीं चला, और वचन कहता है कि शैतान वहां से चला गया। मतलब वो यीशु मसीह को मार नहीं पाया, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो, क्योंकि उसने कोशिश की। अगर यीशु मसीह उसके सामने झुक जाते, वर्शिप कर देते, मतलब उसकी अथॉरिटी शैतान की उनके ऊपर आ जाती और वो जैसा चाहता उसने चला सकता था। अगर वो कहता कि यहां से गिरा दे अपने आप को, और प्रभु यीशु मसीह वहां से गिरा देते, स्वर्गदूत ना आते, जबकि मौजूद थे, सब कुछ था। जब यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ाए गए तब भी स्वर्गदूत मौजूद थे, पर वो नहीं आए क्योंकि उनकी कॉलिंग ऐसी थी कि उन्हें कुर्बान होना है।
स्वर्गदूत नहीं आते, नीचे गिर जाते, जान चली जाती। मतलब उसने मारने की कोशिश की यीशु मसीह को कॉलिंग में जाने से पहले, पर मार नहीं पाया। क्यों? प्रभु ने उसकी वर्शिप नहीं की। आज क्यों शैतान लोगों पर कब्जा कर लेता है? मैंने आपको बोला, अनजाने में वो उसकी वर्शिप करते रहते हैं। जब हम प्रभु की वर्शिप करते हैं तो हमें पता है कि परमेश्वर का आत्मा उतरता है, प्रभु हमारे बीच में मौजूद होता है। इसी तरह से जब आप आइडल वर्शिप करते हैं तो वो स्पिरिट्स भी वहां पे मौजूद होती हैं, वो आपके ऊपर टेक ओवर कर लेती हैं। और फिर जैसा आपको चला, जब पवित्र आत्मा आता है, जब हम वर्शिप करते हैं, तो जब जैसा आत्मा हमें चलाता है हम वैसे चलते हैं। हम कोई टाइम की परवाह नहीं करते, पड़ोसी क्या सोच रहा है हम कोई परवाह नहीं करते। हम आत्मा से भरते हैं, गैर भाषा बोलते हैं, प्रोफेटिक बोलते हैं, सब कुछ होता है, हमें कोई परवाह नहीं होती बंदा क्या सोच रहा है। इसी तरह से जब दुष्ट आत्मा कब्जा करती है, तब भी बंदे के ऊपर वो कंट्रोल करके जैसा उसको चलाना चाहती है, जैसे पवित्र आत्मा चलाता है, वैसे दुष्ट आत्मा शैतान भी बंदे को चलाता है। क्योंकि वचन कहता है, अब तक तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे वो तुम्हें चलाती थी वैसा ही तुम चलते थे। क्या वो कैसे चलाएंगी? वो तो एक जगह पे मौजूद है, वो तो कोई पत्थर है, कोई लकड़ी है, कोई पेड़ है, कोई कुछ है, वो कैसे चलाएंगी बंदे को? पर उसके पीछे जो स्पिरिट है वो बंदे को लीड करती है कि चल ठेके पे चल, चल दारू पी, चल लड़कियों के पीछे जा, चल ये चोरी कर, चल आज अपने पड़ोसी की निंदा कर। वो जैसा चलाती हैं वो चलाना शुरू कर देती हैं। और ये रिजल्ट किस चीज का है? जब एक बंदा शैतान को प्रणाम कर देता है, एक आइडल को प्रणाम कर देता है, उसकी वर्शिप कर देता है, ये उसका रिजल्ट है। पवित्र आत्मा की फुलनेस परमेश्वर की वर्शिप का रिजल्ट है। और मूर्खता, जैसे वो बंदा, वचन में लिखा, वो मूर्खों के समान उस औरत के पीछे चला गया, ये ना जानते हुए कि अंत में उसका कलेजा तीर से भेदा जाएगा। अंत में वो चिड़िया जैसे फंदे में फंस जाती है, ऐसा वो फंस जाएगा। वो उस औरत के पीछे चला गया। क्यों? वो गलत हाथों में फंस गया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसने हमें समझ दी है। मैं अय्यूब की स्टोरी को पढ़ रहा था फ्राइडे को, काफी चैप्टर्स मैंने पढ़े, मेरे पास टाइम था। अय्यूब एक सच्चा बंदा था, जॉब जो इंग्लिश में कहते हैं। वो परमेश्वर के साथ खराई से चलने वाला था, प्रभु ने उसे सब कुछ दिया। वचन में लिखा, एक दिन शैतान जब परमेश्वर के सामने उसके लोग उपस्थित हुए, उसके पुत्र, उसके स्वर्गदूत उपस्थित हुए, तो शैतान भी उनके बीच में खड़ा था। और पिता परमेश्वर ने पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं धरती से इधर उधर घूमता घामता तेरे पास आया हूं। उसने कहा, तूने अय्यूब को देखा? वो कितना धर्मी है, सच्चाई से मेरे पीछे चलता है। उसने कहा, हां मैं देखा, पर मैं उसे छू नहीं पाया। क्यों? तूने अपनी बाड़ा उसके चारों ओर लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो हर बात में परमेश्वर की प्रशंसा करता था। और जब परमेश्वर ने अलाउ किया, ठीक है उसका टेस्ट ले, उसका सब कुछ चला गया। एक दिन में उसके सब रिश्तेदार, सब बच्चे मारे गए, एक दिन में उसकी सारी संपत्ति लुट गई, एक दिन में सारा घर बार उजड़ गया, सब कुछ। और एंड में वो बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी पत्नी बची, वो बची, और बस वो और उसकी पत्नी उसको बोलती है, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, उसकी प्रेज करना छोड़ दे। पर उसकी लाइन में पढ़ के हैरान होगा, उसने लिखा, मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला था और मैं नंगा ही धरती से लौट जाऊंगा। जिसने दिया था उसने ले लिया, परमेश्वर धन्य है। उसने वर्शिप की परमेश्वर की अपने उस हालात में, और परमेश्वर ने डबल ट्रिपल करके उसको सारी ब्लेसिंग्स वापस दी। बाद में आप सोचो, वो बोल देता कि प्रभु ये क्यों मेरे साथ तूने किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो अपनी पत्नी की बात मान लेता, और क्या होता उसका रिजल्ट? मरना तो था ही उसने, अब मरा तो बाद में भी वो, पर क्या हुआ? वो अपनी पूरी उम्र भोग के, अपनी पूरी संपत्ति को एंजॉय करके, फिर से सब कुछ रिस्टोर होता हुआ देख के, फिर पूरी उम्र भोग के वो मरा। पर तब वो बीमारी उसे मार नहीं पाई, शैतान उसे मार नहीं पाया, क्योंकि वो उसके सामने झुका नहीं। शैतान बार बार आता था कि ठीक है इस बार मैं जाऊंगा, अच्छा ऐसे मुझे उसका ये घर लूटने दे, वो तेरी निंदा कर देगा, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा मुझे उसके ये चीजें खराब करने दे, तो वो तेरी निंदा कर देगा, उसने नहीं किया। अच्छा उसकी बॉडी को खत्म, अब बॉडी उसकी मैं फोड़ों से भर दूंगा, बीमारियों से भर दूंगा, अब परमेश्वर वो तेरी निंदा करेगा। पर जब उसकी पूरी बॉडी फोड़ों से भर गई, सब कुछ हुआ, तब भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। वचन कहता है तब भी उसने वर्शिप भी की, और उसका रिजल्ट ये आया कि उसकी सारी लाइफ रिस्टोर हुई। सिर्फ रिस्टोर ही नहीं हुई, डबल ब्लेसिंग उसे मिली। हालेलुया! ये रिजल्ट है परमेश्वर की वर्शिप का।
और मैंने आपको दूसरा रिजल्ट भी बताया कि जब लोग मूर्तियों के सामने झुक जाते हैं बिना जाने हुए, जो अपनी चीज़ों, क्योंकि अगर एक बार आपने मोबाइल पे गलत चीज़ खोल ली, इसका मतलब फिर आप उसमें घुसते चले जाएंगे, आपका पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल होता है उससे। क्योंकि जब आप एक बार अगर आप फेसबुक भी खोल लो तो भी उससे मुड़ना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको, हम फिनिश करेंगे, मैं आपको जो पहले जो वर्शिप का हमने जो एक वेपन उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्शिप करते हैं तो हमारे दुश्मनों को वो कंफ्यूज कर देती है, वो उनमें डर पैदा कर देती है। जब याकूब को परमेश्वर ने कहा कि बेथेल में चला जाओ, और बेथेल का मतलब है प्लेस ऑफ वर्शिप, जब वो वहां चला गया तो इसका मतलब वहां पे लोग जो थे वो वहां उसके पीछे नहीं गए, जो उसके दुश्मन थे वो डर गए कि ये तो वर्शिप वाले प्लेस में जा रहा है, हम इसका पीछा नहीं करेंगे। वर्शिप जो है वो ब्रेक थ्रू को लेके आती है। जब लोगों ने हालेलुया बोला, प्रभु की प्रशंसा की, तो दीवारें गिरी और वो कॉन्कर कर पाए जेरिको को, उस सिटी को अपने कब्जे में ले पाए जो परमेश्वर के लोग थे। जब हम वर्शिप करते हैं तो उसमें डिलीवरेंस आती है। एक औरत यीशु मसीह के पास आई, वचन में लिखा शी नील डाउन एंड वर्शिप्ड हिम, और जैसे उसकी वर्शिप की, उसने कहा कि जा तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट निकल गया है, और उसी समय उसकी बेटी फ्री हुई, डिलीवर हुई। किसके द्वारा? वर्शिप के द्वारा। वर्शिप में प्रोफेटिक आता है। जब हम प्रभु की वर्शिप करते हैं, वचन में लिखा कि एलीशा ने बोला कि ठीक है, मेरे लिए एक बजाने वाला लेके आओ, और जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, प्रभु की वर्शिप हुई, प्रोफेटिक वर्ड उसके ऊपर आया कि हाँ ऐसे करो, वैसे जाओ और तुम जीत जाओगे। वर्शिप का आपके ऊपर हीलिंग को लेके आती है। बहुत सारी चीजें हैं जो थी, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो पूरा एक सरमन आपके पास पड़ा है सुनने के लिए। पर आज जो हमारा टॉपिक है कि हमें आइडल वर्शिपर नहीं, परमेश्वर के वर्शिपर बनना है। शैतान परमेश्वर का वर्शिपर था, पर आज वो देखो दुनिया की चीजों के पीछे है, आज वो वर्ल्ड के पीछे है, आज वो आइडल वर्शिपर है। जो परमेश्वर का वर्शिपर, जो स्वर्ग दूत था, जो स्वर्ग में था, परमेश्वर के सामने था, अगर वो गिर गया तो एक क्रिश्चियन बंदे की क्या औकात है, जब अगर वो वचन में खड़ा ना रहे तो उसे तो वैसे भरमा लेगा। ये तो परमेश्वर की ग्रेस है जो हमें बचाती है। इसीलिए यूहन्ना की पत्री में हमने पढ़ा, उसने कहा हे बालकों मूर्तों से बचे रहो, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द आइडल्स। वो किसी भी प्रकार का आइडल क्यों ना हो, वो डिजिटल हो, वो फिजिकल हो, वो पत्थर का हो, जो मूर्ति का हो, वो कैसा भी हो, वो फेसबुक हो, वो मोबाइल हो, वो आपकी गाड़ी हो, कोई भी आइडल क्यों नहीं है। उसने कहा हर तरह के आइडल से अपने आप को बचाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझ दी है हमें कैसे चलना है, क्या करना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, सब जन अपने स्थान पे खड़े होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब ऑनलाइन लोग, आपको परमेश्वर ब्लेस करे।